हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कि जो बचा हुआ टाइम है हमारे पास, जो 3 महीने बचे हुए हैं, क्या इसमें आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन पॉसिबल है? और अगर है तो किस तरह से हम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, बढ़िया से आईआईटी में 2 साल चिल कर सकते हैं। इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या 3 महीने जो बचे हुए हैं, जो नवंबर का टाइम, दिसंबर का टाइम और जनवरी का टाइम बचा हुआ है, क्या इसमें जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे करी जा सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है हाँ, करी जा सकती है। 3 महीने जो है इसमें आप अच्छे से चीज़ें एनालाइज करके कर सकते हो। 3 महीने मतलब कम नहीं होते हैं, ठीक है। करना किस तरह से है, आपको अब डिटेल्ड कोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ना। पहला पॉइंट ये है कि जो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, जो 40-40 50-50 घंटे के जो कोर्सेज होते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो आप 2 से 3 कोर्सेज कर पाओगे और उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका इनफ नहीं होगा। अगर 7 टॉपिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइड में सिलेबस दिख रहा होगा कि क्या सिलेबस, इसका आपको एक आइडिया लेना है कि हमारे पास मैथमेटिकल से लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉलिड स्टेट तक लगा कि जो 7 टॉपिक्स हैं, इसमें हमें किस तरह से अपना जो रीजन है उसको समझना है। समझ रहे हो? मतलब हमें इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में हमें क्रैश कोर्सेज पर फोकस करना है। जो आपके 10-10 20-20 घंटे के क्रैश कोर्सेज, 10-15 घंटे के क्रैश कोर्सेज होते हैं, मतलब 10 से 15 घंटे का जो क्रैश कोर्स है बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स हो सकता है आपका। और उसमें ना मतलब चीज़ें इस बहुत डिटेल वे में, क्योंकि देखो यार, अपन जब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी क्लास लेते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जब अपन डिटेल कोर्स कर रहे होते हैं तो मेरे माइंड में, लाइक मैं ही अगर कोई डिटेल कोर्स आपको करा रहा हूँ तो मेरे माइंड में सारी चीज़ें उस जो भी सब्जेक्ट को लेकर के आती हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मैं आपको बेस स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा होता हूँ। बट अब जो बचे हुए 3 महीने हैं उसमें आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर चले जाओगे कि नहीं मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊँ, थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखूँ, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड देखूँ, तो वहाँ से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अब आपको मेन मेन चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। समझ रहे हो? अब आपको वो मधुमक्खी के छत्ते में से किस तरह से रस निकालना है वही देखना है। तो किस तरह से करना है? छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज, अपन फिजिक्स टॉक्स पे भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, चूँकि मैं टारगेट कर रहा था ये 3 महीने ही, इस वजह से अभी तक ये क्रैश कोर्स शुरू भी नहीं हो पाया है और कुछ रीजंस की वजह से भी अभी तक ये क्रैश कोर्स रुका हुआ है। तो 1 तारीख से फाइनली इस पे क्लासेस में जो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो क्रैश कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर एक बार चेकआउट करो। एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स आ रहा है तो वो भी करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस अपन यूट्यूब पे भी साथ में करते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बात ये कर रहे हैं कि जब क्रैश कोर्सेज अपन करेंगे तो वहां से अपने को एक आइडिया लगेगा मोटा मोटा कि चीज़ें किस तरह से चलनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, कि टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और सिर्फ नोट्स की हेल्प से आप वो नहीं कर सकते हो। तो आपको एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए जो आपको चीज़ें समझा सके। तो उसके लिए क्रैश कोर्स है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के क्रैश कोर्स आप परचेज कर सकते हो। बहुत बिल्कुल सिंपल सिंपल प्राइसेस मैंने रखे हुए हैं, जाकर के एक बार चेकआउट करो, ठीक है। वो अलग बात हो गई। दूसरी बात, जब आप क्रैश कोर्सेज करते हो या आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो या आप मतलब जो भी आप नोट्स है उससे पढ़ रहे हो, तो साथ में प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। अब 1 महीना अगर आप चीज़ें क्रैश कोर्स वगैरह में निकाल रहे हो, 1 महीना भी अगर आपने क्रैश कोर्स में स्टार्टिंग में दिया, तो वहाँ से आपके पास चीज़ें, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने लगेगी। और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने लगेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि आईआईटी जैम का एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो वहाँ पर प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्रीवियस ईयर जितने कर सकते हो आप उतना करो, मतलब प्रीवियस ईयर को फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट कर लिए ना, तो भी आपने वहां से 20-30 नंबर तो ऐसे ही सिक्योर कर लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ना आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज को बिल्ड करता है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज होने लगी उससे ही, अगर आप प्रीवियस ईयर को ही समझने लग गए कि देखो यार, डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर पे स्विच नहीं कर सकते, बट मैंने बोला ना कि अगर आप 1 महीना इस पे दे रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स पे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे जा रहे हो, तो वहां से आपके लिए चीजें डुएबल हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? तो क्रैश कोर्स और प्रीवियस ईयर किस तरह से हमें करनी है इसको आपको समझना है। तो पहले जो 1 महीना था उसमें हमने जो क्रैश कोर्स था या जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप था उसको शुरू किया, कॉन्सेप्ट्स हमने बनाने शुरू किए। जब कॉन्सेप्ट्स हमारे बनने लग गए हैं तो अब क्या है, हमें प्रैक्टिसिंग करनी शुरू कर देनी प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर के साथ में आपको सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स मंगा लो या बुक्स भी मंगा सकते हो सैम्पल पेपर की, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाए, क्यों बेवजह परचेज करना, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स। आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उनको सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, ठीक है।
थोड़ा-सा आपको देखो यार, यहाँ पे ना एक बहुत मेजर चीज़ जो है आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और उसको ना ओवरकम करना है आपको। बीच-बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन होनी भी होगी, लगेगा यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको थोड़ा-सा अपने अंदर से लाना पड़ेगा कि नहीं कर सकते हैं, थोड़ा-सा मतलब ढाँढस खुद में बाँधना पड़ेगा और कभी प्रॉब्लम हो तो मेरे से भी बात कर सकते हो डायरेक्टली आप। लेकिन अगर आपने उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर लिया तो 3 महीने इनफ है प्रिपरेशन के लिए। बात समझ पा रहे हो मेरी? कोई डाउट अभी भी आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आपने सिलेबस का आइडिया लिया, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ बिल्ड करना शुरू किया, आपने प्रीवियस ईयर लगाए, आपने सैंपल पेपर्स लगाए। इतना अगर आप ढंग से 3 महीने कर लेते हो, ढंग से 3 महीने अगर इतना कर लेते हो, तो कोई मुश्किल नहीं, आराम से आप आईआईटी एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। ये सत्य है, ठीक है? इसमें कोई भी दो राय वाली बात ही नहीं है कि अगर आपने 3 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए, डिटेल कोर्सेज ध्यान रखना, डिटेल कोर्सेज के चक्कर में आप मत पड़ना, वरना चीज़ें गलत होने लग जाएंगी। 3 महीने में क्रैश कोर्स कंप्लीट हो सकता है, प्रीवियस ईयर लगाए जा सकते हैं, सैंपल पेपर किए जा सकते हैं, मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, लाइफ शॉर्टेड है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ये एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, बहुत आराम से चीज़ हो जाएँगी। अगर आपने जो आपने 100 में से आपने जो 40 से 50 नंबर भी आप ले आए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, अब जनरल कैटेगरी को टारगेट में लेकर के चलो, जनरल मतलब अपर मोस्ट मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो वहाँ पर भी आपने 40 से 45 मार्क्स, 45 से 50 मार्क्स तक आपने स्कोर कर लिया 100 में से, तो अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बढ़िया आईआईटी मिल जाएगी 40 से 45 से 50 नंबर के आस-पास में, ठीक है? तो बस इतना ही आपको करना है, मतलब आपको 50% लाने हैं नंबर। अगर आपने 50% और अगर आप ओबीसी या एससी, एसटी या पीडब्ल्यू जो भी आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है, इसमें तो और भी कम नंबर चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में और भी कम नंबर चाहिए और थोड़ा-सा आप आ सकते हो इधर। तो समझ लो यार कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए उसमें। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप, प्रैक्टिसिंग और प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया है, क्रैश कोर्स मतलब डिटेल कोर्सेज़ नहीं करने, ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया है, तो चीज़ें आराम से हो सकती हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? पक्का? और जो मैंने बात बताई कि बीच-बीच में आपको 10 से 15 दिन में आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे आपको खुद को सँभालना, आप मेरे से बात कर सकते हो, आप अपने किसी बड़े से बात कर सकते हो और थोड़ा-सा एक बात ये भी करना, एक काम ये भी करना कि अब ना थोड़ा-सा सोशल कम होना, मतलब लोगों से थोड़ा-सा इतना नहीं मिलना-जुलना मतलब पॉसिबल हो तो थोड़ा मिलना-जुलना कम, क्योंकि अब क्या है, आपको खुद में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। और एक बात और, चूँकि आपने प्रिपरेशन लेट शुरू करी है, तो आप थोड़ा-सा पीछे हो बाकियों से। लेकिन अगर आप पीछे हो तो आप उसको साथ में कैसे आ सकते हो? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो आप लोगों से आगे भी जा सकते हो। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा-सा ढंग से काम कर लिया, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम कर लिया अपने सिलेबस पे, तो आप जो एवरेज चल रहे हैं लोग, उनसे भी ऊपर निकल सकते हो। दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है? और भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी आके बोल सकते हो, आप ऐप पे भी बात कर सकते हो, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है? चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की बातें आई होप क्लियर हो गई हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।